नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल जिष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर से एक नए बिजनेस आइडिया में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे ताजा तरीन बिजनेस के बारे में कि दोस्तों अभी जैसे फरवरी का महीना लगभग मध्य में पहुंच चुका है और दोस्तों अभी से आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा कभी कभी धूप हो रहा है तो ज्यादा कितना गर्मी महसूस हो रहा है। दोस्तों इसी में एक बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे और बिजनेस आइडिया के बारे में पूरी तरह से समझने का प्रयास जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये समझ करके चलिए कि फरवरी से लेकर और उधर लास्ट अक्टूबर और नवंबर तक, जी हाँ मेरे दोस्तों, इस 8-10 महीनों के बीच में दोस्तों आप किस तरीके से, जी हाँ मेरे दोस्तों, किस तरीके से आप सीधा आप कई हजार रुपए महीने का कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों एक तरह से ये बिजनेस गांव में या शहर कहीं पर भी सबसे प्रॉफिटेबल मतलब सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बिजनेस जो छोटा बिजनेस है उसमें से एक बिजनेस यह माना जाता है। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस बिजनेस को अगर एक तरह से कहा जाए तो वो टाइम पास बिजनेस भी है और एक तरीके से पूरे दिन घूमकर या एक जगह स्थायी करके भी उस बिजनेस को किया जा सकता है। और मात्र दोस्तों 1000-2000 रुपए पूंजी लगा करके सीधा उसमें 2 गुना 3 गुना तक की कमाई उसमें की जा सकती है। दोस्तों इस बिजनेस को अगर कहा जाए तो यह बिजनेस पूरी तरीके से सभी लोगों की जरूरत का एक तरीके से सामान है और एक तरीके से समझ कर चलिए गर्मी में सबसे ज्यादा उपयोग लोग उसको करते हैं। दोस्तों यह जो बिजनेस है ये है आइसक्रीम का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों अगर आइसक्रीम की बात की जाए तो गांव के लिए जो जब से कम कीमत का जो आइसक्रीम का बिजनेस होता है, बर्फ का बिजनेस होता है, दोस्तों यह एक तरीके से जो नॉर्मली 1 रुपए 2 रुपए में जो बिकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों गांव के लिए उसमें आपको मात्र एक बार उसमें अगर 500 रुपए का भी मटेरियल अगर आप खरीद करके अगर घुमा करके बेचे तो दोस्तों उसमें सीधा आप 2 गुना से 3 गुना कमाई कर सकते हैं अगर आपका मटेरियल सही तरीके से बिक जाता है तब। दोस्तों ये अभी से ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है और पूरे 8-10 महीने इसमें बहुत ज्यादा कमाई की जा सकती है। दोस्तों वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों बात ये आती है कि इस बिजनेस में किस तरीके से कौन से लोग उस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों तो इसमें एक मैं आपको बात बता दूं, जो ये आइसक्रीम का बिजनेस है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा हो लिखा हो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति उस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकता है। सभी को पता है 5-10 रुपए क्या चीज होती है। तो दोस्तों नॉर्मली दोस्तों आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों उस बिजनेस में अगर ज्यादा से ज्यादा लागत की बात की जाए, आप केवल फुटकर व्यापारी अगर बनना चाहते हैं उस बिजनेस में, तो दोस्तों आप 1 से 2000 रुपए, 2000 तो काफी, 1000 रुपए भी अगर आप पूंजी लगा देते हैं तो भी दोस्तों आइसक्रीम का बिजनेस बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। एक साइकिल के जरिए भी दोस्तों एक छोटे से क्रेट में रख करके भी दोस्तों आप बेच सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में एक लाइन और होता है, गांव के लिए मैं बात करूं तो गांव में दोस्तों एक कंडीशन और होता है इस बिजनेस में सीधा 10 गुना कमाई करने का। दोस्तों आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इस बिजनेस में अगर मान कर चलिए आप आइसक्रीम का बिजनेस करते हुए पैसे न लेकर के, दोस्तों अगर आप उसके जगह पे अगर गांव में इसका व्यापार कर रहे हैं तो उसके जगह पे अगर अनाज भी खरीद लेते हैं, थोड़ा भी अगर मान कर चलिए गेहूं चावल जो कुछ है उसको वेट करके थोक भाव में लोग अगर उसको दे देते हैं और आप उसको रख करके उसके बदले में आप आइसक्रीम बेचते हैं तो भी दोस्तों आप उसको अगर जो आप अनाज खरीदे होंगे उसको भी स्टॉक करके दोस्तों उसको भी आप ज्यादा कीमत में बेच सकते हैं। एक तरीके से इसमें भी आप कमाई कर सकते हैं और ये घर पे अगर आप इसको रखे हैं, स्टॉक किए हैं तो वो भी ज्यादा फायदा लेकर के बेच सकते हैं। 2 तरीके से इसमें कमाई किया जा सकता है। दोस्तों ये जो तरीका है इस बिजनेस में एक तरह से समझ करके चलिए कि ये अभी 8-10 महीने इस बिजनेस में आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। दोस्तों इसमें सबसे खास बात है कि फुटकर बिजनेस में आपको लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है गांव में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। दोस्तों अगर मान कर चलिए अगर आप इसका बर्फ की अगर एक तरीके से बेकरी बैठाते हैं तब जाकर के कहीं हो सकता है कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। हो सकता है कि गांव के नियम के अनुसार इसकी जरूरत भी ना पड़े, ना के बराबर हो, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि अगर आप मान लें बड़े स्तर पे अगर आप इस बिजनेस को फैक्ट्री बैठाते हैं बर्फ बनाने का या समझ के लिए आइसक्रीम बनाने का, तो दोस्तों आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। खैर गांव में तो
लगभग ना के बराबर है, लेकिन शहरों में तो आवश्यकता होती ही होती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अगर बड़े स्तर पर करते हैं तो आपको जो भी नियम कानून है उसको पालन करना पड़ेगा। लेकिन छोटे स्तर की बात करें तो दोस्तों छोटे स्तर सबसे बेहतर काम होता है दोस्तों। इसमें आपको ना ही ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा चिंता की टेंशन होती है। सब आप अपना माल लेकर के साइकिल से घूमकर आसानी से बेच करके इससे आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।